गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आकाश दर्शन पाठ में सौर मंडल में स्थित सभी 8 ग्रहों एवं उपग्रहों के बारे में जानेंगे, जो कि पहले हम लोग 9 ग्रह पढ़ते थे। चूँकि जो प्लूटो ग्रह था उसे सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुई बैठक में ग्रह की परिभाषा निर्धारित की। उसके अनुसार ग्रह उस पिंड को कहा जाएगा जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार गोल हो, जिसकी परिक्रमा पथ साफ हो, जिसमें अन्य खगोलीय पिंड मौजूद ना हो। इन सब कारणों से प्लूटो ग्रह को उसकी बिरादरी से बाहर कर दिया गया था। इसे वामन ग्रह का दर्जा दिया गया। बच्चों, यह बुध ग्रह है। यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता। सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास, द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान हैं। चंद्रमा के समान ही बुध पर भी किसी तरह का वायुमंडल नहीं है तथा इसका धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। ये हमारा शुक्र ग्रह है। यह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। जितना खगोलीय पिंड हमें दिखाई देता है उस सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। शुक्र के चमकीलेपन का कारण उसका घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। सूर्योदय से कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद यह क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। यद्यपि यह तारा नहीं है, फिर भी इसका चमक के कारण इसे भोर का तारा या संध्या तारा भी कहा जाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बच्चों, ये पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है। इसे अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी सहित सूर्य की परिक्रमा भी करता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारे ओर परावर्तित कर देता है। हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर होता है। यह मंगल ग्रह है। यह सूर्य के बढ़ती क्रम में यह चौथा स्थान पर है। यह लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के अधिक से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति की कोई पुष्टि प्रमाण नहीं मिली है, फिर भी खगोलविद इसकी खोज के लिए शोध कर रहे हैं। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह है। ये बृहस्पति ग्रह है। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी सबसे पहले 4 ग्रहों के सूर्य से दूरियों को जोड़ने पर प्राप्त दूरी से अधिक है।
सूर्य से इस तक पहुँचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी की ओर मंगल की अपेक्षा कम है, किंतु यह ग्रह शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसका कारण इसके घने वायुमंडल तथा अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। बृहस्पति के 28 ज्ञात उपग्रह बच्चों, ये शनि ग्रह है। इसे सूर्य से दूरी के क्रम में यह ग्रह 6वें स्थान पर है। सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग दुगनी है। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में ठंडा होता है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलयों के कारण यह अन्य ग्रहों से सुंदर दिखाई देता है। इन वलयों के दूरबीन की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 30 है। यह अरुण है। दूरबीन की सहायता से खोजा गया यह पहला ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी शनि से सूर्य की दूरी की लगभग दुगनी है। इसकी ज्ञात उपग्रहों की संख्या 21 है। ये वरुण है। सूर्य से दूरी के क्रम में यह 8वां ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से अधिक दूरी के कारण यह ठंडा होता है। ये धूमकेतु पुच्छल तारा है। धूमकेतु अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं। इसका विशेष लक्षण है एक छोटा चमकदार शीर्ष और उसके पीछे लंबी पूंछ। धूमकेतु के पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में ही रहती है। धूमकेतु प्रायः एक निश्चित समयावधि के बाद बार बार प्रकट होते हैं। हेली का धूमकेतु ऐसे ही धूमकेतु है जो 75 वर्ष बाद प्रकट होता है। इसे पिछले बार सन 1986 में देखा गया था। ये बृहत सप्तर्षि तारा है। ये है